नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत। हाल ही में यूके में करीब 30,000 महिलाओं ने ये शिकायत की कि उन टीका लगवाने के बाद उनकी माहवारी में बदलाव आए हैं और ये जो बदलाव आया ये एक साइकिल तक ही सीमित था, यानी कि पीरियड का जो पहला साइकिल था उसमें कोई चेंजेस आए और उसके बाद पीरियड्स नॉर्मलाइज हो गए। लेकिन सवाल ये उठा रहे हैं अब विशेषज्ञ कि अगर कोई भी लिंक है तो इसका गहन अध्ययन जरूरी हो जाता है। हालांकि ये भी साफ किया गया कि इसका फर्टिलिटी यानी कि प्रजनन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। और ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि महिलाओं और टीके को लेकर के कई ऐसे फॉरवर्ड्स थे जो कि व्हाट्सएप पे लोगों के पास आ रहे थे, लोग एक दूसरे को कह रहे थे, जो कि गलत थे। तो टीका असरदार है, आपको बचाता है, ये जानना जरूरी है, लेकिन इसका महिलाओं से क्या लेना देना, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनीता कांत जुड़ गई हैं, जो कि चेयरमैन है और एचओडी है गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, माफ कीजिएगा गायनेकोलॉजिस्ट हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की। माफ कीजिएगा मैम, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे डॉक्टर कांत कि महिलाओं में पीरियड्स का मिस हो जाना या पीरियड्स में कोई चेंजेस आना वैक्सीन के बाद, ये यूके की स्टडी है, वहां पे रिपोर्ट हुआ है, वहां पे लोगों ने आकर के ये शिकायत की कि हमें ये देखा गया है। भारत में भी आप लोगों के एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, हमारी ऑब्जर्वेशंस में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि कोविड नाम से लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। कोविड नाम की बीमारी हो सकती है, इसकी वैक्सीनेशन के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे कोविड वायरस के बारे में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो एक अननोन क्या होगा उसका बहुत डर रहता है। और जब भी कोई डर या कोई शंका दिमाग में हो तो उसमें सदा यही होता है कि मेंटल टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। और जब भी हम किसी बारे में ज्यादा सोचते हैं, हमारे दिमाग से सोचते हैं, हमारे दिमाग में स्ट्रेस है, तो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। हमें इसके लिए एक प्रॉपर, उन्होंने भी यही कहा है यूके स्टडी वालों ने भी, कि हमें एक जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है और जिन्होंने ली है उनमें सब में ये स्टडी एट वन टाइम सेम मंथ में करके देखनी चाहिए कि कोई अंतर है या नहीं, तभी हम पॉजिटिवली कह पाएंगे कि हाँ ये वैक्सीन का असर है। परंतु अभी तक ऐसी कोई स्टडी हुई नहीं है और हमारी प्रैक्टिस पे हमने में से बहुत लोग लगवा रहे हैं, किसी को भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि उनके पीरियड्स डिले हो गए हैं। वही मैम, एक आध स्टडी हुई थी कोविड जिनको हो गया था, मरीजों को, महिलाओं को, और उनके पीरियड्स को जब एसोसिएट करके देखा गया तो ये पाया गया कि 1/4 महिलाएं जो थी, जो कोविड ग्रस्त थी, उनके अंदर असर देखा गया था। तो कई लोगों का ये कहना था कि शायद इम्यून रिस्पांस जो आपका शरीर पैदा कर रहा है वो कोई असर डाल रहा हो। तो क्या पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है, क्योंकि दूसरी कुछ एकाध टीके हैं, जैसे एचपीवी का हो गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, इनमें भी देखा जाता है कभी कभार किसी में असर पड़ जाए, एक साइकिल के लिए ही पड़े या कुछ वक्त के लिए पड़े, लेकिन कभी कभार देखा जाता है। ये बहुत कोइंसिडेंटल कहूंगी मैं, ये बाय चांस होता है। वरना कोविड होने के बाद भी किसी को 1 या 2 या 3 साइकिल्स ब्लीडिंग ज्यादा हो जाना देखा गया है, बिकॉज खून पतला करने की दवाइयां खाती हैं, और अदरवाइज डिले होना ये नहीं ऑब्जर्व किया हमने। किसी ने आके कंप्लेन नहीं किया कि हमारे पीरियड्स कम हो गए या डिले हो गए। और प्रजनन क्षमता तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इन स्टेरिलिटी पे, कंसीव करने की एबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो बहुत अहम हो जाता है, जैसे डॉक्टर कांत हमें बता रही हैं कि टीका लगवाना महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह की अगर कोई खबर आती है तो उसे गलत न समझें, और अगर माहवारी पर कोई असर हुआ भी है तो जैसा कि इन सभी 30,000 महिलाओं ने यूके में जिन्होंने रिपोर्ट किया, उनका यह भी कहना है कि एक साइकिल के बाद उनके पीरियड्स नॉर्मल हो गए। और विशेषज्ञों ने यह साफ कर दिया है कि फर्टिलिटी या प्रजनन की क्षमता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो इस टीका जरूर लगाएं और महिलाएं अपना टीका जरूर लगवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। एक और खबर जो भारत में आई है कि पहली बार देखा गया है कि गॉल ब्लैडर में गैंग्रीन हुई, और वो गैंग्रीन इस हद तक थी कि वहां सर्जरी करनी पड़ी। और ये गंगाराम अस्पताल में कुछ मरीजों में देखा गया, जिनमें पुरुष भी थे, एक महिला भी थी। इनमें से कुछ को कोमोर्बिडिटीज भी थी, यानी कि दूसरी बीमारियां भी थी। तो आखिर हुआ क्या?
इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गंगाराम अस्पताल से इस वक्त जुड़ गए डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड पैनक्रियाटिको-बिलियरी साइंसेस। शुक्रिया डॉक्टर अरोड़ा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर गैंग्रीन वाली स्थिति आई है और गॉल ब्लैडर है, तो क्या ये कोविड के अलावा भी लोगों में देखी जाती है जो स्थिति पाई गई है, या इसका कोविड से कोई रिलेशन है? देखिए, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। 90% कोलिसिस्टाइटिस इज बिकॉज ऑफ द गॉल स्टोन डिजीज। 10% में इन्फ्लेमेशन जो गॉल ब्लैडर में होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ नॉन गॉल स्टोन डिजीज। तो यूजुअली जो पेशेंट सिक होते हैं, आईसीयू में होते हैं, जिनको प्रोलॉन्ग सेप्सिस होता है या पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है, तो उनको इन्फ्लेमेशन होती है सीवियर गॉल ब्लैडर की। उसको बोलते हैं ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, जिसको अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो काफी ज्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू गॉल स्टोन रिलेटेड कोलिसिस्टाइटिस। हमें 5 केसेस रिसेंटली ऐसे मिले जो कि कोविड से रिकवर कर गए थे, दे हैड गॉन बैक होम, और 2 महीने के बाद एब्डोमिनल पेन, फीवर और वॉमिटिंग से आए। इन पेशेंट को इतनी सीवियर इन्फ्लेमेशन थी गॉल ब्लैडर की कि सबको गैंग्रीन हुई, एंड सरप्राइजिंगली 5 में से 4 पेशेंट की गॉल ब्लैडर परफोरेट हो गई थी और लीक कर गई। सबको इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ी और लकीली सारे ठीक हो गए। तो हमारा ये मानना है कि जैसे लंग में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें कि वायरस एंट्री करता है, सिमिलरली बाइल डक्ट एपिथेलियम में और गॉल ब्लैडर एपिथेलियम में भी ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, विच आर वेरी कंड्यूसिव टू एंट्री ऑफ द वायरस इनटू गॉल ब्लैडर। उससे जो इन्फ्लेमेशन हुआ आफ्टर एंट्री ऑफ द वायरस इनटू द गॉल ब्लैडर एपिथेलियम, प्लस उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई बिकॉज ऑफ कोआगुलोपैथी, उन दोनों के मिश्रण से सीवियर गैंग्रीन हुई, परफोरेशन हुआ। तो ये अनयूजुअल कॉम्प्लिकेशन है जो कोविड की रिकवरी के बाद हुआ। डॉक्टर साहब, ये जो आपके पास पेशेंट्स आए, क्या इनमें पहले गॉल ब्लैडर की कोई शिकायतें रही हैं या पहले इनका इसको लेकर कोई इलाज रहा हो? और दूसरा ये कि क्या दूसरी बीमारियों का भी इस पर कोई असर होता है, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज की भी बात अक्सर लोग करते रहते हैं? यस, देखिए, जब कोमॉर्बिडिटीज के साथ कोलिसिस्टाइटिस होती है, दीज पेशेंट्स आर यूजुअली इन द हॉस्पिटल। वो आईसीयू, सेप्सिस, बर्न्स, ट्रॉमा या प्रोलॉन्ग पेरेंटल न्यूट्रिशन के बाद कोलिसिस्टाइटिस होती है, ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। तो ये ऐसे पेशेंट्स थे जिनको प्रेजेंटेशन वाज विद ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोविड। कोविड से रिकवरी हो गई थी, 2 महीने के बाद दे केम विद एब्डोमिनल पेन, फीवर एंड वॉमिटिंग। तो इनको पहले गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनको कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन्स नहीं थे। दीज वर अनयूजुअल फाइंडिंग। तो आवर इंप्रेशन इज कि कोविड की वायरस की गॉल ब्लैडर में एंट्री की वजह से उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है, जिसमें सिस्टिक आर्टरी जिसको बोलते हैं, उसमें भी ACE2 रिसेप्टर्स बहुत होते हैं। तो डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स coupled with severe inflammation because of the presence of the ACE2 receptor in the gallbladder, इन दोनों की वजह से सीवियर इन्फ्लेमेशन हुई इस हद तक कि इनको गैंग्रीन हो गई। और 2 महीने में हमने 5 पेशेंट्स बिना गॉल ब्लैडर स्टोन्स के गैंग्रीन के देखे, which was very unusual. That is the reason we thought कि anybody who is recovering from COVID, अगर आपको गॉल ब्लैडर वाले एरिया में पेन है, even in the absence of the stone, अगर टाइमली इंटरवेंशन किया जाए, एंटीबायोटिक दिए जाए और इन्फ्लेमेशन सेटल हो जाए, तो हो सकता है गैंग्रीन का बचाव हो सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो अहम हो जाता है कि अगर आप ठीक हुए हैं कोरोना से, तो अपने सेहत का थोड़ा ख्याल रखें, अपने शरीर पर थोड़ा ध्यान दें। अगर कुछ आपको अटपटा लगता है, कुछ सामान्य से अलग लगता है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि अब बाद में कुछ कुछ बीमारियां हैं जो सर उठा रही हैं। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे कि महाराष्ट्र में डायबिटीज और मोटापे के खिलाफ कोरोना काल में क्यों चलाई जा रही है मुहिम। कोरोना काल में महाराष्ट्र में 20 साल से कम उम्र के युवा और बच्चे बड़ी संख्या में मोटापे और डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार इस पर रोकथाम के लिए डॉक्टरों के साथ मिलकर डिजिटल मुहिम की शुरुआत कर रही है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि विशेषज्ञ बताते हैं कि आईसीयू के 85% कोरोना मरीज मोटापा या डायबिटीज के शिकार हैं और 10 मौतों में से 4 मौतें इन्हीं की देखी जा रही हैं। करीब 1.5 साल से लॉकडाउन और घर से काम करने की नई संस्कृति लोगों का मोटापा बढ़ा रही है। वजन बढ़ने के साथ साथ डायबिटीज का खतरा भी बढ़ा है। 20 साल से कम उम्र के किशोर बच्चे बड़ी संख्या में इसका शिकार हो रहे हैं। ये देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल अवेयरनेस की शुरुआत की है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की मौजूदगी में डॉक्टरों ने इस मुहिम को लॉन्च किया। कम से कम 10 मरीज जो कोविड में बच नहीं सके, उनमें 4 लोगों को तो कम से कम डायबिटीज था, 4 लोगों को ओबेसिटी या किसी न किसी सांस की तकलीफ थी। और ये बीमारी अपने अगले जनरेशन में, बच्चों में, टीनेजर्स में बहुत बढ़ रही है और इसे कुछ करने की जरूरत है। लैप्रो ओबेसो सेंटर, ये हमारा जो सेंटर है, इसने ये एक इनिशिएटिव अपने आरोग्य मंत्री जी को प्रपोज किया कि इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और सबसे इफेक्टिव मीडियम है डिजिटल मीडिया। मोटापा, डायबिटीज और कोविड-19 एक खतरनाक तिकड़ी है। महाराष्ट्र में कोविड के दौरान हर 10 मौतों में 4 मरीज मोटापा या डायबिटीज के शिकार रहे। आईसीयू या वेंटिलेटर पर मौजूद करीब 85% कोविड मरीज मोटापा या डायबिटीज से जूझ रहे हैं। डॉक्टर प्रीतम ओबेसिटी डायबिटीज के 20 साल से कम उम्र के करीब 15 मरीज हर हफ्ते देख रहे हैं। कि ओबेसिटी की समस्या टीनेजर्स में और जो अर्ली 20s में काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ये मरीज़ हमारे पास काफ़ी हद तक आते हैं कि जितने भी हमारे आईसीयू पेशेंट्स हैं उसमें अंदाजे 80% टू 85%, 80 to 85% लोग ऐसे हैं जिनमें आइदर मोटापा है, डायबिटीज़ है, ये दोनों है। और ये हमने देखा है कि ये पेशेंट ज़्यादा करके वेंटिलेटर पे जाता है क्योंकि इम्यून इनमें बहुत कम होता है और इनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है। डेथ के चांसेस इनमें बहुत ज़्यादा होता है। बताया जाता है कि डायबिटीज के शिकार दुनिया के हर 6 लोगों में से 1 मरीज भारत का है। एक अनुमान के अनुसार भारत में करीब 7 करोड़ 70 लाख डायबिटीज के मरीज हैं। ये बीमारी न सिर्फ बाकी बीमारियों को न्योता देती है बल्कि रिकवरी भी जटिल बनाती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि आपका वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है और दोनों डोज जरूर लगवाएं। इसके साथ ही वैक्सीन के बाद भी आपको कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, यानी कि आपको मास्क लगाना है और दूरी बनाए रखनी है। नमस्कार।